अभी तरबूज लेने आया है भाई, गर्मी है ना तो देखता है। ये भी छोटा साइज है। ছোট সাইজে অত বড় খেতে খাওয়া যাবে ছোট ভালো হবে। আমার কথা ওই শোনেন, फ्रूट का शॉप में ना काटता হবে ना। तरबूज लेना डन। गर्मी में फ्रूट्स तो एक अलग ही मज़ा है, स्पेशली तरबूज का तो हाँ। ইয়ে করো अरे তুমি কি সেকেন্ড হ্যান্ড ফোনও বেচো? মাঝে মাঝে दादा आशीर्वाद आया था भाई मोबाइल ठीक करने। भाई खोल टोल कर क्या ही करा तो हाँ। आज ना इधर में वोट का कुछ है आई थिंक, तो इसीलिए लोग जो है इतना सारा कुछ आई थिंक मीटिंग वीटिंग हो रहा है आई थिंक ट्रेनिंग वोट का होपफुली। भाई गाड़ी टाड़ी पार्क करा है कितना सारा। बहुत ही गर्मी। 1 2 3 4 5 6 7। आज हमारे घर में भाई चिकन, तो माँ थोड़ा सा खवा दे रहा है मुझे। अभी 2 बज रहे हैं होपफुली। খাসি খাসি মনে হচ্ছে রান্না করছি এই হাতটা খাবি बचपन से मुझे ना बाबा का हाथ का खाना पसंद है, पर मम्मी भी अच्छा ही है। এই হাতটা খা দেনি আমি খাই না वह बहुत टेस्टी मकता है। सुबह सुबह उठकर ही मेरा 100 रुपये गया भाई। मोबाइल में लिटरली क्या हुआ मैं बोलता हूँ। कल रात में मैं देख रहा हूँ मेरा जो साइड बटन है मोबाइल का वो काम नहीं कर रहा है। सेंसिटिवनेस तो चला गया ही था भाई, अभी काम भी होता वो भी नहीं हो रहा है कल। ठीक है, अभी मैं गलती करके मैं थंबनेल्स दे रहा था रात 3 बजे तक। अभी मैं गलती करके मोबाइल को मैंने रीस्टार्ट करूँगा, मैंने पावर ऑफ कर दिया, अभी ऑन नहीं कर पा रहा। तो मैं शॉप में गया, तो वो जो दादा था ना वो दादा है मेरा एक दोस्त अनिर्बान का मौसी का बेटा। तो वो दादा बहुत बहुत अच्छा एक मैकेनिकल है। मैं बोल रहा था आप अनिर्बान का दादा होना है ना, बोल रहा मौसी का बेटा। अगर अनिर्बान भी तो कोचबिहार में मैकेनिकल निकल पड़ रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी हो दादा ने ठीक कर दिया और 100 रुपये गया। ये मोबाइल पूरा खोल लिया था भाई, सामने पीछे। मैं कह रहा था दादा थोड़ा फाइल साइज देखना उड़ नहीं जाए बाई चांस ना। तो दादा बोल रहा था ग्लास चेंज कर लेना ये लेना। तो 100 रुपये लिया है और मैंने कहा थोड़ा सा साउंड भी क्लियर कर दो, तो होपफुली क्लियर है। तो आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आज मैं मेला में जाऊंगा और पढ़ाई टढ़ाई चल रहा है, ज़्यादा चाप नहीं ले रहा हूँ भाई, क्योंकि क्या भी होगा भाई, ज़्यादा चाप लेने से खुद के ऊपर ही बर्डन होगा। तो जो होगा होगा, पढ़ रहा हूँ, एडिटिंग हो रहा है। एडिटिंग अब से मैंने रेगुलर का रेगुलर एडिट और 8 मिनट करके ही बनाऊंगा रोज़, जो भी हो एक दिन में। लाइक 10, अब मैं 30 मिनट का बना लूँ पर कट छट करके 8 से 10 मिनट का ही मैं डालूंगा अब से, ऐसा टारगेट है मेरा। ये 1 अप्रैल से मेरा न्यू शुरुआत हो रहा है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो में बोलना चाहता हूँ लाइफ में ना मैं जैसे ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था कुछ देर में तो जी रहा था लाइक मोबाइल के बिना, तो एक अलग ही भाई लगा मुझे, अलग ही शांति लगा। पर बहुत गर्मी पड़ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो बाय। आज था 4 अप्रैल, दैट्स ओके। और हाँ गाइस, आते आते दादा को बोल के आया था कि एक आईफोन देख लेंगे ये सेकंड हैंड, क्योंकि मैं सबके हाथ में ही देख रहा हूँ कि आईफोन लेकर घूम रहा है। एक लड़का आईफोन ये वो आईफोन बोल से EMI है ना, तो उसके लिए ईजी हो गया। दादा एक सेकंड हैंड देखना 13 का अगर देख पाओ, वो उतना ज़्यादा मतलब मनी तो नहीं है, तो भी देखना अगर सेकंड हैंड पाओ। तो दादा को बोल के आया था, मैं फ़ोन नंबर भी ले गया है। तो चलो बाय। 5 साल से चल रहे हैं, बोलो कितना दिन चलेगा। मैं कुछ देर ग्रीन एनर्जी रिलेटेड पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट पढ़ लिया सभी, डन। सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जितने भी एनर्जीज है उसे दागा का लिख के पढ़ना मुझे पसंद है। और मैं गाइस हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि कभी भी पढ़ाई ना रिजल्ट बनाने के लिए, दूसरों के साथ कंपटीशन, खुद को प्रमाण करने के लिए मत पढ़ो। खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान का विकास करने के लिए पढ़ाई करो। जैसे मेरा ऑनर्स है जियोलॉजी भूतत्वविद लेकर, पर मैं EVS एनवायरमेंट साइंस क्यों पढ़ रहा हूँ? ये हाँ एग्जाम्स में है तो भी ये पढ़ के मेरा ज्ञान का विकास कर रहा हूँ। 1 घंटा पढ़ ली हुई एडिटिंग, जितना भी रात हो करके ही रहूँगा। दिन का वीडियो दिन में एडिट। सो गाइज अभी 3 बजने गए हैं, अभी एडिटिंग ऑलमोस्ट डन।
ख़त्म हुआ भाई, तो भी 21 मिनट का हो गया। जो भी, इट इज़ सो रिलैक्सिंग। सुबह से उठकर अभी 1 बज रहा है भाई, खाने का समय नहीं पाया। यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन, इतना सारा पेजेस। इधर पे है एनवायरनमेंट साइंस, इसका शॉर्ट्स क्वेश्चन मुझे फिर से करना पड़ेगा, नहीं है मेरे पास। और इधर पे है इंग्लिश, हमारा एक सर है उत्तम सर, उनका सब इंग्लिश में सब एमसीक्यू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का 25 मार्क का 2 क्वेश्चन, 5 मार्क की धर लो। एनवायरनमेंट साइंस सब आएगा। तो सर ने लास्ट मोमेंट में कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स पठाया है, तो मैं वही देख रहा था भाई। देख रहा था क्या क्या नहीं है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो वही देख रहा था कुछ देर। सामने एग्ज़ाम है ना भाई, बहुत सारे इंग्लिश बंगाली हर में पीडीएफ। और हमारा जो ये फील्ड खत्ता है ना, मैं डायरेक्ट दादा को पूछ रहा था कि मॉलर देना पड़ेगा कि नहीं, बोल रहा था हाँ देना पड़ेगा। इतना खुटाकर पढ़ रहा हूँ कि इसके अंदर से अगर शॉर्ट भी आए, ये देखो दागाकर क्या ही हालत कर, इससे अगर शॉर्ट भी आए तो भी मैं लिख पाऊँ। या ऐसे ऐसे करके हिंट्स भी लिख रहा हूँ एग्ज़ाम के पहले देख के जाने के लिए। खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करो तो देखोगे कि सब याद रह जाएगा। तो ग्रीन एनर्जी रिलेटेड पढ़ रहा था, लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जियोथर्मल एनर्जी, भूताप शक्ति, विंड एनर्जी, ये सब अमेजिंग लग रहा था। डिजर्टिफिकेशन कैसे रोक सकते हो, ये सब भी तो जानना ज़रूरी है ना एज एन ह्यूमन बीइंग। एनवायरनमेंट साइंस ऑलमोस्ट डन। सर भाई हमारी तरह ही है, पूरा साल कुछ भी पीडीएफ नहीं पढ़ाकर, लिटरली एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले से पढ़ा रहा है। कोई मतलब होता है इतना? और बाय द मैंने ये सब ऑलरेडी पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा करके, तो के पास से लिया था ना सब कुछ, ये सब दिगंतो का ही है फर्स्ट सेमेस्टर का। मैंने ना ये लिखा नकल करा भाई, किसी का लिखा अगर मैं 2-3 बार देखूँ ना तो नकल कर सकता हूँ। तो सर मैम सावधान, सिग्नेचर नकल। देखो पूरा ही सिमिलर हुआ ना। मैं हमारे इसके बिटू सर था, उनका भी ऐसे ही नकल करता था, मेरे जैसे ही था। बोलता था कि नोट लिख के आओ, मैं ऐसे लिख के आया, सर वो तो प्रिंट आउट करे हो क्या। आज का मौसम बहुत अमेजिंग है। पृथ्वी में तूफान झड़ आकर तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो टेंशन किसका, जियो लाइफ को। स्कूल जाने के लिए ये दिन था मेरा फेवरेट। ऐसा मेघला दिन होगा, बारिश बारिश से आएगा, कभी कभी तो जाता भी नहीं था, और अगर जाता तो स्कूल में क्लास भी उतना था नहीं होता था। क्या ही मज़ा आता था भाई, तूफान के अंदर कोई समय नहीं आ पाता था। याद आ गया। भाई अभी 1 बज रहा है, मैं अभी नहा कर आया। ऐसा मौसम में नहाने का एक अलग ही मज़ा है भाई। तो मतलब ऐसा समय ना, ये जो बारिश बारिश का मौसम था, स्कूल जाने का इच्छा नहीं होता था पर जाना पड़ता था, स्कूल में क्लास नहीं होता था तूफान की वजह से, सर मैम नहीं आ पाया, तो एक अलग ही मज़ा था उस समय बचपन में। बाय द वे मैंने आज सुबह का खाना थोड़ा सा स्किप करके, 11 बजे ही उठा भाई, तो सोचा स्किप कर दो, पढ़ ही रहा था 1 बजे तक। तो अभी खाता है दोपहर का खाना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कॉलेज प्रिपरेशंस का एक अलग सा ब्लॉग बनाऊंगा, एक लॉन्ग ब्लॉग, जिसमें मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न पहले समझो, क्वेश्चन पेपर्स देखो, उसी को एनालिसिस करके पढ़ाई करो। तो आज खाने में हुआ है कीमा एटा पाट शाक, भिंडी आलू का सब्ज़ी, और अभी थोड़ा सा चिकन था कल का, तो पौशा था, मम्मी ने उसको फुटाकर झोल जैसा बनाया है। ये झोल से खाने का अच्छा लगता है ना। ये जो टेस्ट होता है ना, हमारा एक दोस्त था सोहेली, बोलता था कि रात भर रखा हुआ चिकन का सुबह सुबह जो एक स्वाद होता है ना, वो अलग ही है। शॉप का खाने का टेस्ट हो, मम्मी का हाथ का जो खाने का स्वाद है ना, वही अलग है भाई। तो चिकन करी, पाट शाक, ये सब के साथ खा लेता है, नींबू भी है, तो चलो। और ऐसा मौसम हो तो और क्या चाहिए। बाय द वे आज है जियोलॉजिस्ट डे, हैप्पी जियोलॉजिस्ट डे, 5 अप्रैल। ये सब्जेक्ट को लेकर बहुत खुश हूँ भाई, ये पृथ्वी का बारे में जानना अमेजिंग एक সাবজেক্ট है। পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমাদের কাজ জিওलॉजिस्ट। कुछ वीडियोस का थंबनेल्स एंड ये लिख रहा था, सो ऑलमोस्ट बहुत सारा का ही डन। सिर्फ एडिटिंग से ही नहीं होता भाई, बहुत सारा काम ही होता है। अभी मेरा दोस्त दिगंत को बोल के लिटरली सीबीएसई का जो एनवायरनमेंट साइंस है ना, उसका एक क्वेश्चन पेपर उससे मैंने लिया है, क्योंकि गूगल में मैं नहीं पा रहा था भाई, क्या सब
सब रजिस्टर फिजिस्टर करना पड़ रहा था। मैंने मेरा दोस्त दिगंतो को बोल के इन्वायरमेंट साइंस का एक प्रिंट आउट PDF दिया भाई। तो गूगल में मैं तो भाई नहीं पा रहा था, क्या सब रजिस्टर फिजिस्टर करना पड़ा था। उन्होंने 3 का क्वेश्चन और फील्ड वर्क का एक भी। तो यस, और ये सब मेरा एक जो दादा है ना, जो प्रिंट आउट करता है, वो सब दादा को पठा दिया था। ये जो अलग अलग जगह पे एग्जाम सेंटर पर था, बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक है। कल पढ़ा है सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट जो है डिग्री कॉलेज में। अब उधर में जाने का 2 रास्ते, एक नेताजी भवन मेट्रो में उतर कर बस है इधर, और आई थिंक ज्योतिर्दास पार्क में उतर कर हाजरा से है। तो अगर हजीबुलों के साथ मैं जा पाऊँ तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं, करते हैं कुछ करते हैं काम। बाबा के साथ गया था, लिटरली पूरा कलकत्ता घूमकर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का जियोलॉजी एग्जाम दिया था भाई। मतलब 10 मिनट पहले पहुंचा था। तो ऑलवेज जो जानता है ऐसा दोस्तों के साथ जाना ही ठीक है भाई। तो देखते हैं, सबका मॉलट देना पड़ेगा। अभी सोच रहा हूँ ये सब काम रात में करूँगा, एंड थोड़ा सा मतलब काम भी है इसके ऊपर, तो ये सब रात में करूँगा सोच रहा हूँ। अभी मैं मतलब थंबनेल्स एंड वीडियो एडिटिंग सब काम मिटा लेता हूँ। तो हम परसों दिन दिवंतो की लास्ट एग्जाम है सोशियोलॉजी का, और मेरा तो शुरू हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, ये 3 खत्ता देकर 5 मार्क, और एक एग्ज़ाम भी है प्रैक्टिकल का। देन उसके बाद का दिन मैं जाऊँगा गांव में, क्योंकि हमारा गांव में ना मंगलवार दिन, चैत्र मास का मंगलवार दिन काली पूजा होता है, तो बहुत मज़ा आएगा। देन उसके बाद का दिन फील्ड वर्क का एग्ज़ाम है, भाईबा टाइबा। और देन 10 तारीख में है, मतलब 8 तारीख ख़त्म हो जा रहा है भाईबा, 6 7 8। देन 10 तारीख में है क्या बोलते हैं, इंग्लिश, कंपल्सरी इंग्लिश का एग्ज़ाम, 50 मार्क का MCQ होगा उसमें। देन उसके बाद का दिन आई थिंक EVS एनवायरनमेंट साइंस 11 तारीख का एग्ज़ाम है। देन एक दिन बाद 12 तारीख छुट्टी पड़ा, 13 तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन एग्ज़ाम है। देन 16 तारीख में मेन जियोलॉजी एग्ज़ाम। 18 तारीख में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है भाई बजे तो हो जा रहा है जियोलॉजी फील्ड में। और 21 तारीख में है मैथ माइनर का, और वो दोनों है खिदिरपुर में लास्ट का 16 और 21। तो ऐसा एग्ज़ाम रूटीन। जियोलॉजिस्ट डे है ना, सब देखो कितना सुंदर लिख रहा है भाई। जियोलॉजी लेकर एक बात तो भाई सीखा कि जियोलॉजी या फिर जो भी सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ रहे हो, आपका अगर पसंद हो तो ही पढ़ो। तो और एक बात, किसी को प्रमाण करने के लिए या फिर रिजल्ट बनाने के लिए नहीं भाई, खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करो, और मज़ा है ऐसे ही पढ़ो। उन्होंने PDF तो कर दिया भाई, PDF मैं कर सकता हूँ, पर ये सब क्वेश्चंस सर ने ऐसे पठा दिया था। अब इन सबको कैसे, मैं तो भाई एडोब फोटोशॉप भी यूज़ नहीं कर सकता, तो निकॉन तो नहीं कर देता है। तो एग्ज़ाम आ गया, भगदड़ शुरू हो गया भाई। ये देखो वो देखो, दादा यहाँ पे बोल रहा है कि ये देखो वो देखो, मतलब প্ল্যান যে ডেফিনেশনস পড়িয়ে ভালো করে डेफिनेशन ये वो। ঠিক আছে এই 100 বড় স্কেল, কারণ রেশিওটার ভ্যালু ওর বেশি হয়। বাইনোমিটার থেকে কোশ্চেন কন্টিনিউয়াস রকের মধ্যে কি কি দেখেছিস? फील्ड वर्क के ऊपर वाइवा होगा ना, तो मैं वही देख रहा था। ये सब जगह ना बहुत खाली खाली लग रहा है, पिक्चर्स मारूंगा सोच रहा हूँ। और रॉक्स के ऊपर देख रहा हूँ कि इग्नियस रॉक के अंदर डोलेराइट, पिग्मेटाइट, आयोराइट, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कॉन्ग्लोमरेट, ये सब क्योंकि धर ही सकता है भाई। रीडिंग तो वैसे बाकी था, सोच रहा था करूँगा, पर जियोलॉजी लेकर बैठ गया, वो बहुत टेंशन हो रहा है भाई फील्ड वर्क लेकर। के लिए थोड़ा सा याद करने का प्रयास कर रहा हूँ, लाइक रॉक्स का जो एग्जाम्पल्स है, लाइक स्ट्रक्चर्स है, इग्नियस, मेटाफॉर्फिक, क्या क्या हमने उधर पे देखा है, इधर पे लेके प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा सा। सेडिमेंट्री के अंदर लैमिनेशन, बेडिंग, वो नूडल्स नहीं। मेटामॉर्फिक के अंदर एज, जेड शेप, फोल्ड्स, सिग्मा एंड डेल्टा स्ट्रक्चर, लाइमस्टोन, पोलर लिनिएशन। तो এরকম ভাবে প্রশ্ন করে যে গ্রাফিক রকের মধ্যে যা যা স্ট্রাকচার ফিচার দেখেছিস, ইগনিয়াস রকের মধ্যে যা যা স্ট্রাকচার ফিচার দেখেছিস, এগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। टोपोशीट का नंबर, स्केल। সিলিসি ক্লাস্টিক রক দেখেছো? উত্তর হচ্ছে না তো স্যার দেখিনি। हमारे शायद बहुत मजा किया। मैं তারপরে क्वेश्चन इधर হচ্ছে पे लिख रहा हूँ जो बोल रहा है। तो मेरे साथ एक खतरनाक इंसिडेंट हो गया, ठीक है। मेरा ये जो कार्डबोर्ड में है, इससे लगकर एक गलती से कुछ मैसेज चला गया ग्रुप में। जस्ट देखो गाइस, इन सबका ओ वाओ, मतलब मैं जस्ट कुछ भी सीनरी देख वाओ करता था, ओ वाओ नाम गया मेरा। देखो जस्ट ये सब पढ़ रहा है, क्लाइनोमीटर में सैंपल पूरो रिसीव ब्ला 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 सब ने लिखा है भाई। इधर पे मैंने ये गलती करके लिख दिया, ये वाला चला गया। तो देखो, सागर कुमार विश्वास, ओ वाओ, देख रहे हो। हर्षिबुल, हर्षरा, अरित्र, ओ वाओ, अरित्र, ओ वाओ, हर्षिबुल, ओ वाओ, जूतो प्रियंकर,
शीर्षक प्रियंकर को जाने दो इधर से। वो वाओ भाई कॉपीराइट दिए देवे रे। उज्जवल अभी वो वाओ मैं ये डिलीट करूँगा अभी भाई। पीछे लगने का समय ये सब पूरा नंबर 1 है, पर हाँ मज़ा भी आता है ये सब। देखो ओ वाओ सब ने ओ वाओ ओ वाओ। उनको फ़ोन करो थोड़ा सा कुछ सुनना पड़ गया। देखो मेरा पिक्चर तोला था भाई इतना गंदा, बट दैट्स ओके। ये वाला अच्छा हुआ था। सो या व्हाई आई एम शेयरिंग टू मच। ये सब मुझे टारगेटेड कर रहा है वो वाओ करके और फन कर रहा है मेरे ऊपर। पर आई थिंक ये सब सिचुएशन में इन सबको क्षमा कर देकर पॉजिटिवली आगे बढ़ो। क्या भी है हंसो उन सब के साथ आगे बढ़ो। आएगा पर खुद को टारगेटेड मत फील कराओ। ऐसा फील कराओ कि यू आर सो मैच्योर्ड। क्या बाद मैं प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर्स देख रहा था। कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, ऑनर्स प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसा होता है। प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर 5 नंबर है, वो तो है वो तीनों, ये तीनों के ऊपर 5 है। बाकी ये सब क्वेश्चंस है तो देख रहा था। 2021 एंड 22 का क्वेश्चन पेपर 1 एंड क्वेश्चन पेपर CC1 CC2 मतलब 2 पेपर्स होता है आई थिंक। आर्ट सिस्टम साइंस और मिनरल साइंस। मैं जितना देर नहीं दे रहा हूँ उतना देर मैं बोल नहीं सकता कैसा होता है, तो ऐसा मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है। इधर पे 30 मार्क्स और उधर 50। अभी देखते हैं कैसा होता है। मैं अगर बदल दे कुछ नियम प्रोसेस। जब किसी को कॉल करना हो तो पुलिस पूछे करो, जैसे हजोल बड़ा 8 बजे के बात करने के लिए वैसे ही करूँगी। ट्यूशन पढ़ाता है ना। अभी वीडियो थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, कर लेते हैं। ऐसे गाना सुनते सुनते एडिटिंग करवा ले की मज़ा है भाई। मैं दादा के वैसे और कुछ सुनूंगा सोच रहा था, पर वो सब जो मैसेज कर रहा है भाई वो करके मैं और नहीं करूँगा। उससे एक अर्गदीप दादा को कर लूँगा भाई। कॉपीराइट दिए देवे चैन क्या सब लिखता है, बट इट्स ओके एंजॉय इट बाय। शिनचैन का इधर ना इसका मूड मेरे तरह बदलता है। ये ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी खड़ा कर सकते हो। अमेजिंग भाई। तो अनुज कैसे दिया था ये वाला मैंने खरीदा है, अमेजिंग लगा मुझे। 5 बजे 7 मूड मेरे मूड के जैसे है। वाओ रूड आई डोंट केयर एनीथिंग। जो होगा होगा देखा जाएगा। परमात्मा देख लो सब और ये खेलते रहोगे। अच्छा हुआ है क्यूट सा। 2 मिनट देखो कैसा लग रहा है। वाओ ऐसा सुंदर मौसम हो तो और क्या चाहिए। बारिश सा हल्का ठंडा ठंडा। इतना फ्लावर हो रहा है ना ये पेड़ में। ये देखो इधर पे 3 हुआ है, इधर पे 1 4 5 6 3 + 1 4 5 6 और उधर पे 7 8 9 10 11 12 मतलब फूल तो इतना सारा हुआ है। सब में नहीं होगा तो भी ये तीनों तो हुआ है ना। और इसमें अभी फ्लावर क्यों हो रहा है भाई। 1 साल बाद ही होगा वो फूल। सारा फ्लावर में नहीं हुआ, क्या और करे। बहुत ही हुआ। ये जो डाटा पेड देख रहे हो ना भाई, इधर से पूरा भरा हुआ है ऊपर से नीचे तक। क्या ही सुंदर लगता है ऐसा मौसम। चलो जाते हैं 5 साढ़े 5। कुछ देर मच्छर मारते हैं। बाय द वे मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम के अंदर ही 1 मंथ होता करके वीडियो करूँगा। जिस दिन ब्लॉग प्रॉपर्ली नहीं कर रहा एग्ज़ाम का दिन तो ब्लॉग बनाऊँगा। तो इससे क्या होगा, छोटा मतलब मैं एक 20 या 30 मिनट का एक ब्लॉग बनाऊँगा या उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। अरे दोस्तों जाएगा वहाँ। मच्छर मारने में मैं प्रो हूँ भाई। वीडियो चले तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज आई एम बेस्ट। मच्छर खेल रहा है ये सब। तो मेरे पास अगर साइकिल पावर होता अमेजिंग होता ना। पर ठीक है नॉर्मल लाइफ ही सबसे अच्छा है भाई। सिर्फ माया को त्याग करके पवित्रता से जियो, टेंशन दूर करके जो होगा होगा भाई अच्छा हो। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं पढ़ रहा था इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी हो गया था ना उसके ऊपर दगाकर पढ़ता हूँ। द मूड वी परस्यू देम द फर्दर दे फ्लाई। जापानीज गणतंत्र देन सोवियत यूनियन का सब श्रोता कपूर
মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হলো যে সকল মনীষীগণ বৈদান করছেন তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। ब्लॉगिंग का एक पॉजिटिव दिख तो है भाई कि मैं मेरा यादें तो बना पा रहा हूँ कि ये लास्ट में दिखा रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, ये तो है ही। उसके साथ साथ जब मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो जा रहा हूँ, टेंशन हो जा रहा हूँ, तब मैं मेरा ये जो थॉट्स शेयर करके मोटिवेटेड हो जा रहा हूँ अंदर से। एक चीज़ मैंने ब्लॉगिंग का देखा है, अच्छा एक पॉजिटिव देखा है। तो में जाता है कोई एडिटर होता तो अच्छा होता, बट दैट्स ओके, ठीक ठाक हो जाएगा। तो धीमे धीमे से कॉन्स्टिट्यूशन का 11 जो नियम है वो सब पढ़ रहा था। इसके अंदर कुछ मुझे बहुत अमेजिंग लगा, जैसे আমাদের জাতীয় মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য সমন্বয় সংগ্রহ করে টু ভ্যালু অ্যান্ড প্রিজার্ভ দ্য রিচ অ্যান্ড হেরিটেজ অফ আওয়ার কম্পোজাইট কালচার, দেন জীবিত প্রাণ সমূহের প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শন, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। बहुत सुंदर सा लिखा है भाई, इंग्लिश में भी है पास में। जीवन में सब कुछ का ही तो मतलब सीमाबद्धता होता है, समालोचना होता है, तो हाँ होगा। समझ के पढ़ो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझ के पढ़ना। ये दो मोड़ा एक्सपोर्ट एक वीडियो भी सही सही बात के ऊपर है। भट प्रदान, दिन कर, टैक्स के ऊपर, परिवार को जो 2 चाइल्ड ले सकते हैं सही, इसके ऊपर तो नहीं है भाई कुछ नियम कानून। कल से ट्राई कर रहा हूँ ये 22 मिनट का वीडियो 13 GB का ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा था भाई। मैंने जो किया, पेन ड्राइव के अंदर सारा स्टोरेज डाल दिया, अभी सिर्फ 50 GB है और ये 43 GB खाली हो गए भाई। कई जगहों के लिए कुछ पिक्चर्स मैंने सिलेक्ट तो करा है भाई। फर्स्ट है दिखाता हूँ, फर्स्ट में ये वाला दोस्तों के साथ, और मैं किधर हूँ, ये वाला मैं। सेकंड है ये वाला, मैंने क्लिक करा था। ये वाला सोच रहा हूँ लंबा करके एक पेज में अगर 3 हो जाए। ये है चौको करके 1 2 कलेक्ट कर रहा था, रॉक्स ये 3 यानी ये 4, ये सब ना चौको करके मैं सोच रहा हूँ कि मारूंगा, क्योंकि मैं हूँ ये दिखाने के लिए, खाली जगहों पे भरा अटकाने के लिए। और एक पिक्चर अमेजिंग हुआ है, हर एक पिक्चर। ये हो गया वो 8 बज रहा है, मैं ना हर काम में लेट करता हूँ, क्यों नहीं जानता है। सो अभी मेरा वो सब पेज में थोड़ा सा प्रिंट आउट करना है। कल तो नहीं है, कल है प्रैक्टिकल के लिए खत्ता के ऊपर मॉलाट भी नहीं दिया, देन लिखना भी पड़ेगा, सब कुछ अभी बाकी है वो सब। और कल तो हो जाएगा, दिन परसों दिन हमारा गांव में एक पूजा टूजा है, दिन उसके बाद का दिन है मेरा फील्ड वर्क का ये सब, तो वो भी आज मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा रात के अंदर। तो अभी जाता है। और बाय द वे मेरा मोबाइल में ना जो सिम कार्ड होता है, कुछ दिन पहले ही जाकर मेरा मोबाइल का मतलब पावर बटन काम नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या करा था, ठीक करके लेकर आया 100 रुपये देकर, क्लीन करके लेकर आया था साउंड का उस तरफ। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि सिम कार्ड जो इंजेक्ट मैंने मोबाइल पर पूरा खोला था भाई, ये 5 साल के बाद फर्स्ट टाइम ये मोबाइल खोला था, और उसके पहले एक बार स्क्रीन खुल जा रहा था, अट्ठा लगा दिया था, तो खुल के ठीक कर दिया था एक दादा ने। तो अभी फिर से जा रहे हो, बिकॉज सिम कार्ड इंजेक्ट आई थिंक ठीक से नहीं किया, पास से देख ही पा रहे हो प्रॉब्लम हो रहा है। सो अभी जाता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक कर दे पाता है कि नहीं। दिन प्रिंट आउट है, एक रेड पेन और कुछ चीज़ें खरीदना है। और बाय द वे अभी जो दादा के पास ठीक करने जाऊँगा, वो दादा भी मेरा 1-2 ऑडियो ठीक कर दिया था, और जो PDF दादा जो प्रिंट आउट देता है ना, वो दादा भी ऑडियो ने ठीक कर दिया था। तो एक दिन ना सब PDF ना दिखाऊंगा, दादा नहीं आ रहा है, जिस दिन देगा भाई, एग्जाम के पहले दी तो ही हो जाएगा। तो जाते हैं अभी, चलो चल चलो मायापुर का एक प्लानिंग हो रहा है, तो वही देखो मायापुर जाने का प्लानिंग, पर हम तो नहीं जा पाएंगे। चलो तो अभी आ तो गया, बार पोपट हो गया है, मोबाइल के सब बंद है भाई, ये तो फ़ोन भी नहीं अंदर जा रहा है मेरा मोबाइल में। काम मीटर क्या आता है, हटा दिया, दौड़ो देखते हैं। 7,500 টাকায় খাবার দিবি, ক টাকা করে দিতে হবে? 80 টাকা। যেগুলো 16:9 রেশিওতে আছে, ওটা একটা বেজে 3টে হবে বড়, আর চৌকোগুলো 4 কোণে 4টে। টোটালটা বলো 15।
10 रुपये। मिठाई देखो तो लोग समझ नहीं पाता, जो भी हो। अभी बाबा ने फ़ोन करा है, देखता आता है कि नहीं, आएगा तो कर लूँगा जल्दी से। तो हाँ, तरबूज ले आने जा रहे हैं। अभी तरबूज लेने आया है भाई, गर्मी है ना, तो देखता है। এই एक छोटा साइज ছোট সাইজ অত বড় খেতে খাওয়া যাবে? ছোট ভালো হবে। আমার কথা ওই শোনেন, এটা আমাদের খাওয়ার লোক নেই। ভালো হবে না, সেটা তো ভালো দিচ্ছি আমি। फ्रूट का शॉप में ना काटता হবে না। একটা কেমন আসছে, 5 টাকা। तरबूज लेना डन। गर्मी में फ्रूट्स तो एक अलग ही मज़ा है, स्पेशली तरबूज का। तो हाँ, इधर भी मेरा अगर जॉब लग जाता भाई, अच्छा खासा इनकम भी होता, बैठा रहा हो। पर सब जगह ही का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो, फुचका भाई खाने का इच्छा तो है, पर नहीं खाऊंगा अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो। पिंकी विशोनी है उधर पे, हटते हुए जाता है। और हाई स्कूल गए तो दादा बोल रहा है ये आएगा, तो मैंने एक बिस्कुट ले लूँगा सोच रहा हूँ, देखता है कि नहीं। बारगोन मैं तो पे खड़ा हूँ मोबाइल ठीक करने को, दादा आएगा बोल रहा था, देखता है। मैं आ गया हूँ। ये 1 2 3, मैं कह रहा था कि ट्रांसपेरेंट ही दो, 10 रुपये करके लिया। ये तीनों 30, ये दोनों भी 10 रुपये करके लिया। ये जिस मारूंगा ना उसे उतना अच्छा नहीं करा भाई, से कर डाला। ये बोलने से जो हो रहा था ऐसे करो वैसे करो प्रोजेक्ट के लिए। और ये दोनों पेन ख़रीदा, और एग्ज़ाम है ना उसके लिए दोनों बारबन, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा सुबह ज़्यादा। और ये 15 रुपीज़ का है ये वाला, एज एन जियोलॉजिस्ट ये तो होना चाहिए। मेरे पास है भाई, तो भी एक लिया। 8 बजे गया, 9 बजे के अंदर चले आया। तो वो जो दादा मेरा मोबाइल ठीक कर दिया था ना, वो दादा पापा का पहचान का है भाई। तो आकर घर में आकर मोबाइल ठीक कर देगा। मतलब सिम कार्ड कुछ अलग, मतलब ठीक से आई थिंक सेटल नहीं हुआ है, उसके लिए प्रॉब्लम्स हो रहा था। फ़ोन कर भी नहीं पा रहा हूँ, जा भी नहीं रहा, अभी व्हाट्सएप नहीं हो रहा है, तो देखता था। हाँ ओ अच्छी A4 साइज पेज खरीदूंगा, और मेरे साथ बहुत सारा और नहीं लगेगा। बांडल खरीदा था, पे काट रहा हूँ। फील का ये एक दिन बाद है, 1-2 दिन पर काम मिटा लेता है भाई। अभी मॉलट दूंगा, दिन बहुत काम बाकी है। मम्मी को बैठा कर रख के करूँगा ये सब, पर कल प्रैक्टिकल में जो होगा होगा देखा जाएगा। बी पॉजिटिव, बी चिल, ऑल इज गुड। चलो अब करो। तो दादा आ गया, चलो। तो दादा ने ठीक कर दिया भाई, लिटरली इतना अच्छा है। तो यही रोड से जा रहा था, ठीक करके गया भाई। मैं तो बहुत डर रहा था कि क्या होगा, मोबाइल ख़राब हो जाएगा कि नहीं। दादा ने तो ठीक कर दिया। तो और कुछ भी नहीं ले रहा है भाई, इतना अच्छा है। दादा का हावड़ा में शॉप है। तो हाँ चलो, ओनली कैमरा ठीक कर ली হবে আইফোনের। 14 আছে। আচ্ছা ভালো লাগছে। আর এটা 14, এটা হ্যাঁ এটা 14টা কত? 14 এর দাম কত ছিল? 14 এর দাম মানে তোমার হলো 32। আর ওটা হচ্ছে কত? 23। अच्छा। এবার কি বলো তো ভাই, এগুলো তোমার दादा ने ठीक कर दिया, लिटरली कितना अच्छा था भाई। बाबा ने डिस्प्ले ठीक कराया था, और आईफोन के बारे में सुन रहा था। चलो, दादा इतना अच्छा था, लिटरली आया, मेरा बाबा का पहचान का है। अभी मैं तो डर रहा हूँ भाई कि मेरा मोबाइल अगर खोले, अगर ऑन नहीं हो जाए, दिन कल जाऊंगा कॉलेज, क्या होगा, कल एग्जाम्स है, तो उससे थोड़ा सा पैनिक हो रहा था। मैं ये देखा अच्छा ना, तो देखो ना ना तो गाइज एक बात है कि गया दिन, दादा देखा दिन, जो पास का था ना वो पिन देकर निकाला, मैंने जो क्या बोलता है उसको, सिम कार्ड के पास SD कार्ड था। एक बार मुझे तो डर लग रहा है, मैं कहा दादा वो स्विच ऑफ करके करो, अगर कुछ हो जाए तो बोला कोई बात नहीं वो चलेगा। फिर दादा ने क्या करा, बोला पीछे खोल के कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा दादा वो मत करो, अब मैं कल कर लूंगा, पर आज नहीं, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है और मुझे भी लगेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। अभी दादा इतना जेन्युइन बिहेवियर है, इतना अच्छा बिहेवियर है भाई, मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतना अच्छा इंसान। तो दिन दादा ने स्विच ऑफ करके ऑन करा, दिन ठीक हो गया भाई। मतलब वो सिर्फ जो मतलब SD कार्ड के पास जो होता है ना, जो ऐसे करके बाहर निकलता है, तो
सिम कार्ड का अलग ठीक से नहीं लगाया था, तो मैं कहा जो दादा ने ठीक करके दिया था वो दादा के पास ही लेकर जाऊंगा, तो आपको मत खोलो। तो दिन दादा टेप खोल रहा है, बोला टेप खोल दो, वो अट्ठा से गर्म हो जाता है। टेप खोल दिया था मोबाइल का चारों ओर का, और उसके बाद लिटरली पापा ने बोला कि कितना रुपए दूंगा, क्योंकि 20 मिनट धर के कर रहा है और मच्छर काट रहा है। दिन दादा बोला कुछ भी नहीं चाहिए, इतना अच्छा भाई इंसान भी होता है। तो ठीक कर दिया। और बाय द वे मैं उसके बाद आईफोन का कुछ देख रहा था वेरिएंट्स, क्योंकि सेकंड हैंड सोच रहा हूँ अगर खरीद पाऊँ। मैं बोला 4K कैमरा है ना, बोला 13 है, आईफोन 13 एंड 14। 13 का प्राइस 22,000 के अंदर और 14 आई थिंक 32,000 के अंदर 4K। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तो मेरा मोबाइल में जो यूज़ करता हूँ तो नियर बाई शेयर में HP का लैपटॉप में ट्रांसफर करता हूँ। अगर आईफोन हो तो किससे ट्रांसफर करूंगा, कैसे? तो बोल रहा है कि एप्पल शेयर बोल के एक चीज़ है। तो ये सब का मैं बातचीत कर रहा था। दादा बहुत जिम्मेदार, दादा का हावड़ा में शॉप है, बोनगा के शॉप में। तो मैंने आप कैसे लेकर जाओगे? बोले लेकर जाऊंगा दिन कल दूंगा, कल लेकर जाकर ठीक कर लूंगा, ऐसे बोल रहा था। मत जाओ। तो ठीक हो गया मोबाइल, बाबा मोबाइल के फोन का ठीक हो गया। सच में इतना अच्छा इंसानों को देख के अच्छा भी लगता है, जेन्युइन इंसानों को। तो चलो, बाबा ने LIC से पाया था ना, क्या बोलते हैं, घड़ी। तो ये अच्छा है भाई, चल रहा है मस्त। कुछ उठाऊँ क्या, 9:30। थैंक गॉड ये वीडियो भाई एक्सपोर्ट हो गया। 13 GB का, देखो 13 GB। ওরে 10টা মাথা का बैग है भाई। 1 2 কোথায় 10টা মাথা? 3টে মাথা। 3 मनोज 4 को भी सेम दिया था। एक एक करके काम कर रहा हूँ और आज ना कोई चाप नहीं हो रहा है मेरे भाई। अरे इतना काम बाकी है, कल जाना है, दोस्तों को फ़ोन करना है, दिन मॉलाट देना पड़ेगा ये तीनों को ही भाई, सैम मैमू का। देन और भी काम है, तो चाप नहीं हो रहा है, अच्छा है। तो आई थिंक मैं वीडियो कर रहा हूँ उसके लिए आई थिंक। तो जो भी होगी, दादा का बिहेवियर इतना अच्छा था ना भाई, इतना हेल्पफुल था ना, मैं तो अब से इनके पास से ही करूँगा। और बहुत ही प्राइस भी कम लेता है। और बाबा का स्क्रीन ठीक कर दिया था, क्योंकि आजकल मैं ये ठीक करने गया था, या फिर कुछ दिन पहले जैसे 8 लगा दिया तो 100 रुपये एक दादा था। तो मतलब अच्छा इंसान भी है भाई इस दुनिया में, अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो एक करके काम कर रहा हूँ। तो कार्ड SD कार्ड 5 साल से ज़्यादा हो गया, तो भी मतलब न्यू है पूरा एकदम, यही बोल रहा था। सिम कार्ड स्पेशली अगर सब हावड़ा में है तो जाना पड़ेगा, हावड़ा से थोड़ा सा अंदर है। दिखता आईफोन अगर लूँ तो आईफोन, या फिर क्या होता है मेरे, दोनों में से एक चीज़ लेना पड़ेगा। अभी देखता है भाई। ধার বাকি করে নিলে ঠিক টাকা শোধ হয়ে যায়। সেটাই। तो इधर पे एडमिट कार्ड है भाई, एडमिट कार्ड तो लेना का कंपलसरी। और ये सब में ना मैं मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ का ये सब भर दिया। और ये इधर पे इंग्लिश का, और इधर मेरा फील्ड वर्क का सब है। ये अगर आज नहीं कर पाऊँ, काट के कल कर लूँगा, बिकॉज पहला काम जो है पहला करना पड़ेगा भाई, फील्ड। और इधर पे आई थिंक एनवायरनमेंट साइंस का है कुछ, तो लेट्स डू इट। बिलीव नहीं करोगे कि बाबा ने वो दादा का खोज कैसे पाया। बाबा एक शॉप में था, एक अंकल है दुलाल अंकल, दुलाल जेठू, तो उनका शॉप में लिटरली वो दादा के साथ मुलाकात हुआ था भाई, और दिन काट दिया था। हमारा एक किलो अंकल है मैकेनिक, मतलब ये सब कैसे मतलब खोज हम लोग पा जाते हैं भाई। देन ये PDF दादा प्रिंट आउट करके देखा जाता है कम प्राइस में। मैंने इतना सारा प्रिंट आउट करा दादा के पास, ये देखो हो जाता है भाई, अच्छा लग रहा है। घर गुछा रहा है भाई, तो भी नहीं कर पा रहा है। और गाइस इसके ऊपर मैं अगर ये लगाऊँ, कैसा अजीब सा लग रहा है, देखो ये तो देख पा रहा है वो, जो भी लगा देता हूँ एंड लिखूँगा इसके ऊपर, जो होगा। चलो, द ईजीएस्ट वे टू कट अ पेपर, ओके। जितना जोर से चाप पाओ। जानी हो जब पेज सब काट लिया, ठीक। और अभी इसको लगाता है, कैजुअली कर रहा हूँ जितना जल्दी हो पाए भाई। 5 मार्क है तो भी कितना कुछ करना पड़ रहा है देखो। और आठा लगाने में इच्छा भी नहीं हो रहा है मुझे, इतना सुंदर था भाई, क्या और करे। चलो अभी दे देता है। अभी पीछे भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ज़्यादा अट्ठा लगा दिया था, इसमें कम अट्ठा लगाया, अभी यही मारता है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटा छोटा करके लगाया, देखते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट वन। ये अभी भी अट्ठा लगाया थोड़ा थोड़ा करके। चश्मा गाइस लिटरली ख़राब है, देखो देखो। मैं तब हाँ है थोड़ा सा मतलब डर्टी हो गया, तो मैं थोड़ा सा मतलब सैनिटाइज़र दे देता हूँ। अच्छा, बूंदे बूंदे डेराला।
एंड दिस वन इज़ द लास्ट, ये हमारा एक सर का है, ये भी करता है और वो दोनों इधर पे है। আমি জীবনে কী করবো মা আমিও জানি না বুঝলে, আর পারবো না শব্দটা আমার ডিকশনারিতে নেই। गया बाय द वे मेरा ना एक एल लग गया है, ठीक है, जो रीज़न है मैं बोलता हूँ, ये देखो ये मैंने नहीं करा और ये लगा दिया, डन। ये देखो, और बाबा ने 190 रुपये दिया है, कल के लिए बस टेस्ट जर्नी करूँगा ना, लीव नहीं करोगे। बाबा के ऊपर क्या करते रहता हुआ है हम लोग, पर बाबा की तरफ प्यार करते हैं। देखो जो पास्ट में हुआ है वो सब भूलकर वर्तमान में अच्छे से जीने का नाम ही है लाइफ। तो सीखो पास्ट से। मैं मम्मी है बाबा ये वो बाबा क्या करते रहते और वो नहीं भाई, पॉजिटिवली प्यार करो, सबसे पवित्रता बांटो। सो जो जैसा भी हो डन। इस दिनों के ऊपर लिखना भी पड़ेगा, काम तो बाकी है। के लिए कितना कुछ करना पड़ा है, सिर्फ 5 मार्क कर दे रहा था ना। मुझे ऐसी डर लग रहा है कि मोबाइल से मेरा फाइल साइज ना उठ जाए भाई, जैसे फेवरेट करके रखा हो, SD कार्ड लाओ तो फेवरेट उठ जाए, तो यही डर लग रहा था। दैट्स ओके। मैं अभी थोड़ा सा सादा सजेंगे, अभी फ़ोन करूँगा, देखता है। चलो रात में ये सब लिख कर क्या ही करेगा, वही सोच रहा हूँ मैं। ये देखो बाय द वे दादा ने कहा क्वेश्चन पेपर पठाने के लिए तो बुकलेट फॉर्मेट ही अच्छा भाई 2018 से सब पठा दिया। वाओ प्रूफ तो अच्छा है भाई, इन सब ने कैसा मतलब लिखना चाहिए वैसे भी लिखा है। वाह कैलकाटा यूनिवर्सिटी आशुतोष कॉलेज, इसका अच्छा हुआ है। ऑतोनू का कैसा हुआ है देखते हैं। मोइमुन देखो, ओ भाई साहब मोइमुन ने क्या भाई ये डेकोरेशन क्या है, इसके ऊपर 5 मार्क है। मोइमुन 5 मार्क है, कौन समझाएगा। और ऑतोनू का है, ऑतोनू ने सिंपली करा है, धौड़ हाथोड़ी मार पे रेक। मेरा दोस्त हशीबुल के साथ बात कर रहा है, ठीक है, वो सब बोल रहा है कि 10:45 में हाजरा मोड़ के उधर खड़ा रहेगा, 10:30 में और कॉलेज के सामने होगा। तो बोल रहा है तू अगर आ पाए तो मैं अगर 9 बजे का ट्रेन धरूँ, 9, 10, 10:40 तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मुझे 8:30 बजे का ट्रेन धरना पड़ेगा। 8 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा, 8:30 बजे का ट्रेन धरना पड़ेगा। एंड वो पॉइंट धरना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जा पा सकता हूँ सबके साथ, क्योंकि 12 बजे से एग्ज़ाम है। सो मैं उसके पास से फील्ड वर्क रिलेटेड बहुत कुछ पूछ रहा था। भाई बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब बहुत बेसिक्स वो ही मुझे बोल दे रहा है भाई, जैसे क्लाइनोमीटर का ये वो पार्ट का नाम, देन डीप स्ट्राइक, देन प्लैंक, ये सब का जो कॉन्सेप्ट था वो और एक बार मुझे बोल दे रहा था। इतना अच्छा दोस्त है भाई। टोपो शीट नंबर 73 I/30 ये मुझे याद नहीं था। देन स्केल और भी बहुत सारे क्वेश्चन ही पूछा। बहुत अच्छा दोस्त है, बेसिकली आंसर भी दे दिया। ऐसा होता है दोस्त भाई, तो जो भी हो। तो उसका तो मध्यमक्रम से है, वो तो रेगुलर कॉलेज जाता है। अभी मैं खा लेता हूँ, तो मैं एक दादा को फ़ोन करूँगा सोच रहा था। मैं छोड़ो भाई, फील्ड में सब पार लूँगा मैं। क्लाइंट यूज़ मैंने सीख लिया, वो हो जाएगा सब। चलो लिटरली ये जो है ना, ये सब में मॉलट लग रहा है लिटरली। उसके मम्मी कर दे रहा है मुझे फ़ोन, मैं फ़ोन करा बोल रहा है ना, पेज लगाने से ही हो जाएगा, ये सब सिचुएशन है। तो और कई खत्ता पे भी मॉलट लगाना पड़ेगा। सो इधर पे ये कट रहा था, ना तो ये बॉक्स कर सकता हूँ, ना तो ये डिज़ाइन इतना करने का समय भी नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एलिगेंट कर देते हैं। तो राहू ऐसे ऐसे करके दाग टान कर, ये देखो जगह जगह बनाकर कर रहा हूँ। इन तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा हो जा रहा है भाई, इससे ही करते हैं। तो चलो लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है भाई, क्या करूँ अभी। देखते हैं, कर तो रहा हूँ भाई। थोड़ा सा पैनिक मुझे लग रहा है, क्योंकि 11 बज रहा है, अभी तक मैंने एक ही ख़त्म नहीं कर पाया, 2-3 बाकी है। और मैंने एक दादा को फ़ोन करा था, गरीब दादा को, तो दादा बोले उतना चाप लेने का ज़रूरत है भाई, क्या क्या क्वेश्चन आता है ये वो। तो बोल रहा है कि स्ट्राइक डीप ये सब तो आएगा, और आपका जो फील्ड वर्क का जो है उसके ऊपर देख के आपको क्वेश्चन करके। मैं तो भाई प्रेशर में आ गया, और दादा बोल रहा था कि कल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो मैं क्या होगा नहीं होगा, तो बोला सर मैम तो सब बोल देता है, ये कर देता है। मेनली क्या होगा, वो क्वेश्चन पेपर में जो मिनरल्स रहेगा वो लिखना पड़ेगा ठीक ठाक करके, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल में रॉक्स या फिर मिनरल्स लिखता है, जैसे लिखता हूँ। तो ये है बोल रहा है, वो तो सैटर बोल रहे थे अटेंडेंस का, मैं थोड़ा सा अटेंड कर, पढ़ाई ठीक से कर, ये सब बोल रहा था। आई नो मुझे और भी सीरियसली सेकंड सेमेस्टर से करना पड़ेगा भाई, जो हो गया हो गया। सो मैं सोच रहा हूँ खा लेता हूँ, बिकॉज पचना भी तो चाहिए ना, 11 बज रहे हैं और कल सुबह उठना भी पड़ेगा। हैंड राइटिंग अच्छा हो तो चाप किसका।
ये है मिनरल्स का, मैंने इग्नियस एंड मेटामॉर के लिख रहा था, अभी फिर से 8 मार के इसको छुपाना पड़ेगा भाई। कुछ भी अच्छा काम नहीं होता, अगर खा ले तो दिन ये सब करूँगा भाई, जो होगा होगा। बोलना चाहता हूँ लाइफ में ना, आपका जो प्रायोरिटी है कोई भी नहीं समझेगा, आप अगर गुजर जाओ मर जाओ तो ही समझेगा। ऑलवेज ना खुद का माँ बाबा के पास भी, मेरा माँ बाबा जैसे रहते, तू कल नहीं जा पाएगा, तू क्यों नहीं सोता है, ये नहीं होता है, वो नहीं करता है, ये नहीं करता है। देन दोस्तों भी तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ठीक है, सर मैम भी तो ऐसे कर, ऐसे कर। खुद को भी मतलब कुछ कुछ समय मतलब लगता है कि मतलब जो सेल्फ मोटिवेशन वो टूट जाता है। पर आपका प्रायोरिटी आपके पास कितना है वो पहले देखो भाई। मैं धवल गांगुली যেটা দাও মা गांगुली एक दिन प्रोफेसर होकर दिखाऊंगा सबको कि सब अभी बहुत पढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है मेरे से, पर एक दिन मतलब लॉन्ग लास्टिंग कितना रहेगा कोई नहीं जानता है। पर आप अगर अंदर से प्यार करो ना, जो मैं करता हूँ, आई नो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ब्लॉगिंग भी एक दिन अच्छा ब्लॉगर हो दिखाऊंगा, जो कुछ इनकम भी कर रहा है ब्लॉगिंग से, कुछ समाज के लिए कर रहा है वो ब्लॉगिंग इनकम से, और प्रोफेसर है, पढ़ा रहा है, एक दिन मैं होकर दिखाऊंगा। तो हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है। कल मैं पटल आलू का झोल, रोटी, एक पराठा 2-3 दे रहा था, मैं कह रहा प्रॉब्लम हो जाए तो खा लेते, चलो भूख भी लगा, 11 बज रहे खाने जाने के। देखो ऊपर सैलड दिख गया, मैं आप तुम्हें प्लीज़ जाओ वहाँ समय नहीं, प्लीज़ वहाँ लिखता हो प्लीज़, ट्रेनिंग कुछ देखता है जब वीडियो देख के अच्छा लगता है। बी काइंड, बी चिल, और इज खाना डन भाई। अभी थोड़ा सा शांति पा गया, 11:30 बजे। मतलब हंगर से आप कैसे खो जाते हो, एक ऐड था ना, याद आ गया। तो जो भी हो, अभी मैं ये तीनों काम मिटा लेता हूँ। सौरभ जी के पास है ना बहुत कुछ सीखता हूँ, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, छोटा छोटा क्लिपिंग्स देकर, ज़्यादा कुछ लाइव का शेयर नहीं करके, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो ही दिखाओ। अभी तीनों कॉल कर लेता है, चलो जल्दी से हो जाएगा, सब हो जाएगा। पहले मम्मी के ऊपर गुस्सा दिखा रहा था, जो इंसानों का प्यार करता है उनके ऊपर ही गुस्सा आता है भाई। और मम्मी जब मुझे गुस्सा में उल्टा सीधा बोलता है, मुझे कोई मतलब जाए नहीं आता, मतलब कुछ भी मतलब लगता नहीं है। अगर तो इस रास्ते का कोई लोग बोले तो बुरा लगता है, पर तो ऐसा है भाई, सबको अपना देखो तो सही है ज़िंदगी। जो भी हो, कल मुझे 7 बजे उठना पड़ेगा, 7:30 बजे रेडी फेडी होकर 8 बजे निकलना पड़ेगा, 7:30 बजे खाना पड़ेगा। जल्दी से काम मिटाता है, देखता है। ये तीनों को कटते हैं, स्पेशली ये दोनों को, ये तो डन। पहले पेंसिल से दाग टन के बॉक्स करके, और बाय द वे मैं इधर पे गलती कर दिया, सब्जेक्ट देखो स्मॉल और ब्लॉक लेटर, स्मॉल लेटर में लिख दिया भाई, बट ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा। और मैं ना कॉलेज रोल नंबर याद नहीं आया, देखो तो फिर से बोल रहा था, क्या करता हूँ मैं। तो ये कंप्लीट करते दिखाते हैं, चलो। अरे वो बोलो बाबा, तो बाबा अभी आकर नेगेटिविटी दे रहा था, ये नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं धर पाओगे, तो अभी बोल रहा है। दोस्त हर समय हेल्प करते रहता है, बोल भी दिया, तो चलो। हमारा एक दोस्त शुरू थी गाना गा रहा है, गला अमेजिंग है। मिला का मज़ा ही अलग है। ओह अच्छा, All I've got to do is just Null relax twin. and take my time. Just read through Exam. all the questions. Okay. Okay, forget that one. What's next? Also predict the farthest possible range of नारुतो the shooting एग्जाम grenade. में फॉलो योर हार्ट, टेक योर ब्रेन विद यू, बात सही है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। मिनट के अंदर सेकंड वन भी डन। ये भाई अच्छा हुआ है, देखो अच्छा लग रहा है ना। लास्ट वन, 5 मार्क के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है, अलग लिख रहा हूँ, ये तो दिखाई नहीं पाया। GI देखो एस से यूनिवर्सिटी, इसका लिखा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। इसके बारे में सोच रहा था, जीवन में भाई अच्छा हो बुरा हो, जो होगा होगा भाई, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दो। अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ को एक्सेप्ट कर लेकर जो आगे बढ़ेगा ना, कैजुअल रहेगा। सब नाट्य मंच ही तो है, नाटक ही हो रहा है, क्या है भाई, चाप लेने का ज़रूरत ही क्या है भाई लाइफ में, जो होगा होगा। अच्छा करके पढ़ाई करके जाओ, जैसे एग्जाम्स में देखता हूँ सब देख के टेक के लिखता है भाई एक दूसरे का, बट मैं ना नहीं कर पाता। मैं अगर खुद से पढ़ रहा हूँ तो मैं किसको दिखाऊंगा भी नहीं है, किसी से लूँगा भी नहीं, थोड़ा सा हेल्प करता हूँ लास्ट में, ऐसा हूँ मैं। पर प्रिपरेशन इस टाइम थोड़ा सा गड़बड़ है, बट जो होगा देखा जाएगा। पॉजिटिव जो होगा भाई, या
क्या भी हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा। हमारा एक दोस्त था कुंतल इंद्रशीष, दोनों एचएस में देख के भाई मतलब 700 के 500 के अंदर 450 से ज़्यादा तोड़ लिया एंड टॉप 10 के अंदर भी आ गया हमारे स्कूल में। बट कुंतल ने देन 12 के बाद आर्ट्स लिया है इंग्लिश में ऑनर्स। तो यही है भाई, तो इसलिए जितना आपका क्षमता है उतना ही आप करो फ्यूचर के लिए। सो या मैंने किसी को नहीं देखा, मेरा 400 उठा है, मैं साइंस ले जियोलॉजी लेकर पढ़ लूँ, यही है भाई। पास मार्क नहीं तोड़ पा रहे, ऑलवेज हेल्प करो, आई थिंक वो भी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करता था बचपन में, पर फर्स्ट बेंच में बैठता था। अभी मेरा दोस्त शादुल था पास में सेकंड रो, तो मैं किसको हेल्प करूँ, पीछे बोल दे रहा था। तो समय कम है और सब क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे तब ना, और किसी को बोलने का सुनने का समय नहीं रहता है, ये बात तो है। फ्रंट बेंचर फर्स्ट बॉय का फीलिंग लिया है, उसी की तरह मैं बैक बेंचर की भी फीलिंग लिया है। जब कोरोना वायरस के समय पढ़ाई एकदम गिर गया था, तो मेरे अंदर सब कुछ का वो जो है भाई। तीनों ख़त्म। मैंने ना थोड़ा डिफरेंट करने का प्रयास करा, जैसे अभी देखो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, हैंड स्पेसिमेन, प्रैक्टिकल, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, रॉक्स, और अभी रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर लिख लूँगा रात में एंड देन ख़त्म हो जाएगा। मैंने नोटिस करा मेरे साथ फिर से पोपट हो गया भाई, ठीक है। ये सब सर ने भाई साइन करा है, ये करा है। ये लास्ट दो मैंने लिखना ही भूल गया था भाई, लिटरली अभी लिखा। और ये देखो 30 तारीख के बाद 25, इसके बाद से देखो 27, 6, 8, ये सब मैंने लिखा, सब सर ने साइन करा है भाई। सर ने इच्छा करके अलग अलग डेट देकर करा है, जिससे एग्जामिनर समझ नहीं पाए। 1 तारीख मैंने ये सब एक साथ लिखा था, 8-10 एक साथ, तो सर ने इधर पे तो साइन कर दिया पर उधर पे नहीं हुआ। अभी कोई बात नहीं, क्या करे। मैंने आई थी हाईएस्ट लिखा 32। मेरा कोई दोस्त होता तो श्योर सर का साइन नकल करता, और आई थिंक मैं भी करता भाई अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, पर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ने साइन लास्ट में करा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहता भाई। गाइस मैं भी आप सबको दिखाऊंगा मेरा इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का जो था ना, 5 तो लिखा है भाई, और भी ज़्यादा लिख पाता पर मैंने ज़्यादा नहीं करा भाई। किधर गया वो, अच्छा ये देखो गुड, इस मैम का गुड है भाई, बात ही अलग है। सो ये रहा, गलती तो हुआ है थोड़ा जगहों पे, दैट्स ओके। हशीबुल का था थोड़ा सा देखा था, क्योंकि मैंने आतोस तो नहीं कर पाया अभी तक। ओ भाई ये गलत हो गया, जो भी हो। मैं सोच रहा था नो होगा, नहीं होगा, तो मैम बोल रहे हाँ। तो 25 तारीख का साइन डन, और नहीं लिखा भाई, ज़्यादा नहीं कर पाया, तो जो हो पाया हो पाया। मेरे मैप्स जो साइंड हुआ था मैम के पास से, थैंक गॉड ये वाला मैं समय के अंदर कर ले पाया था भाई, बिकॉज मैम बोल रहा है ये ठीक करो, वो ठीक करो, इधर पे नहीं हुआ, उधर पे नहीं हुआ, क्या करा था हमारा मैम। बट दैट्स ओके, चलो। और ये कल नहीं लगेगा, ये तो परसों नहीं, ये तरसों लगेगा, 2 दिन बाद। अच्छा बॉक्स पाया, बैग के अंदर भी फिट हो जा रहा है। बार अगर तंग कर रहा है मुझे। सो गाइज अभी मैं दिखाऊंगा कि हमारा डीएम सर का प्रैक्टिकल लिखा हुआ, पर डीएम सर का पूर्णमोती मैम ने साइन करा है, बिकॉज सर का बोन क्रैक हो गया है या फिर सर्जरी हुआ है। तो ये देखो मैंने लास्ट में सब मतलब साइन कराया है, सब ने तो बहुत जल्दी लिख के साइन करा, तो उतना अच्छे से मैम ने नहीं, देखने का भी समय नहीं पाया, तो ठीक ठाक कर दिया है जो भी हो। मैंने अभी खोल के भी नहीं देखा, इतना आलस हूँ मैं, जो भी हो। ये देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के बाद ऑफ हो गया था, मैम ने सबका ख़त्म ही ये कर दिया है। तो अनीरा सिग्नेचर, भाई मैम का जो सिग्नेचर तो जो कोई मतलब कॉपी कर रहा है। अभी मैं ये फील्ड का ये भी करना पड़ेगा, कल कर लूँगा। क्या क्या करना पड़ा, अभी मैं ये रोल रजिस्ट्रेशन नंबर सब ठीक ठाक करके लिख के सो जाऊँगा। 1:30 योर अपलोड 13 GB का था ना दोनों। तो इधर पे डन, तीनों 3 रकम ही करा। और इधर पे मम्मी आ गया है और मेरा हजमला पार्टी हो रहा है मम्मी के साथ। ये तोनूज को ना सेम ही दिया मम्मी। बज रहा है देखोगे अभी 1:31, ओ 41, क्या ही बोल रहा हूँ। तो अभी सो जाते हैं, खाट बिछाना बाकी है, मम्मी थोड़ा सा हेल्प करेगा। और बाथरूम में उठा था मैं, चले आओ मेरा घर में हेल्प कर दो।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो बाय, कल मिलेगा, छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा, तो जो होगा होगा भाई। तो साइन मैं करूँ या फिर सर मैम, या फिर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि ऐसे भी बोल रहा था कि साइन नकल करके करे, पर मुझे लगता है भाई कुछ भी गलत बात नहीं है। छलना तो कृष्ण जी भी करता था, पर वो छलन ना मतलब किसी का कुछ काम नहीं बिगाड़े, किसी का अगर अच्छा करे तो वो छलना आप कर सकते हो ज़िंदगी में। जो डेस्टिनी में होगा भाई, जस्ट उसके साथ बहते रहो, परमात्मा सब ठीक कर देगा। चलो बाय, बैग टैग उठा के सो जाता है।